आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आज की कक्षा में हमने जलाभिषेक व प्रक्षाल पाठ, इस तरह से जहां पर अभिषेक पाठ लिखा हुआ है उसको आज की कक्षा में पढ़ाने का हमने निर्णय लिया। इसमें कुछ लोगों के जरूर हमारे पास में कमेंट्स आए कि संस्कृत वाला अभिषेक पाठ या फिर और कोई पूजन या और कोई बहुत सारे उनके अपने अपने भावनाएं थी कि ये पढ़ा दीजिएगा भैया जी। लेकिन वो भी हम पढ़ाएंगे, सबकी भावनाओं की पूर्ति जरूर करेंगे। जिन जिन ने जो जो स्तोत्र बोले हैं, आगामी कक्षाओं में सैटरडे संडे रूप जो अपनी कक्षाएं होंगी उनमें वो सब ग्रंथों को अपन लेंगे, सब स्तोत्रों को लेंगे। लेकिन आज की इस कक्षा में मैंने अभिषेक पाठ इसलिए लिया, ये हिंदी वाला अभिषेक पाठ, क्योंकि बहुत से स्थानों पर अभिषेक के समय, प्रक्षाल के समय ये पाठ बोला जाता है। और बोला तो जाता है लेकिन अगर मीनिंग नहीं समझ में आए तो फिर वही वापस समस्या कि जब बोला जाता है तो फिर बिना मीनिंग के वह पूर्ण रूप से हमको समझ में नहीं आ पाता और हमारे वैसे भाव नहीं लग पाते। इसलिए मैंने ये अभिषेक पाठ आज अपनी कक्षा में पढ़ाने का डिसीजन लिया। दूसरी बात, ये अभिषेक पाठ हम सबको याद होना चाहिए। आप इसका जब वर्णन पढ़ेंगे, इसके अंदर जो कथन किया है, इसके जो रचयिता कवि जसहर जी हैं, उन्होंने जो बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर किया है, वो वर्णन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और जब भी कभी अपन भगवान के समक्ष जाएं, अभिषेक चल रहा हो, वहां मंत्रोच्चारण हो या नहीं हो, लेकिन अपन को ये अभिषेक पाठ अपने मन में या बाहर भी अपन बोल सकते हैं। इसमें किस प्रकार भगवान का वहां पर अभिषेक होता है, भगवान कैसे गुणों से युक्त है, कैसे 8 कर्मों के नाश करने से 8 गुण प्रकट हुए, भगवान जिन्हें आगे जब हम वर्णन पढ़ेंगे, भगवान आपके दर्शन करने से मेरी आंखें पवित्र हो गई, आपके चरण छूने से मेरे हाथ पवित्र हो गए, इस तरह से बहुत सुंदर, आपका ध्यान करने से मेरा मन पवित्र हो गया। इस तरह से बहुत अच्छा वर्णन इसने किया है। आप लोगों को पढ़ करके बड़ा आनंद आएगा और जब आप इसे पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, फिर भगवान के समक्ष जैसे स्तुति पढ़ते हैं वैसे इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आइए मैं प्रारंभ करता हूँ। आप सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी में जलाभिषेक या प्रक्षाल पाठ के नाम से या अभिषेक पाठ के नाम से ये पाठ है, निकाल लीजिए। हिंदी है इसलिए मुझे रिपीट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट लाइन्स बोलूंगा, फिर उसके बाद में हम उनका अर्थ समझेंगे। अर्थ भी बहुत कठिन नहीं है, सरल है, कुछ कुछ शब्दों को अपन को वहां पर समझना है। जय जय भगवन्ते सदा मंगल मूल महान, वीतराग सर्वज्ञ प्रभो नमो जोरि जुग पान। जय जय भगवन्ते सदा, जय जय मतलब जय जय हो, भगवन्ते मतलब भगवान की, हे भगवान आपकी, सदा मतलब हमेशा, जय हो जय हो। कैसे हैं आप? मंगल मूल अर्थात मूल रूप से मंगल को करने वाले हैं। जैसे मूल के बिना, जड़ के बिना वृक्ष नहीं ठहरता, ऐसे मंगल स्वरूप जिनेंद्र भगवान आप हैं, आपके बिना संसार में मंगल नहीं हो सकता। महान, आप महान हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रभो, हे वीतरागी, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले, प्रभु मतलब भगवान। 18 दोषों से आप रहित थे इसलिए आप वीतरागी हैं, और साथ में सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रभु। नमो जोरी, नमो मतलब नमस्कार करता हूँ, जोरी मतलब जोड़ करके, किसको जोड़ करके? जुग पान, जुग माने युगल, पान मतलब हाथ, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, नमो जोरी जुग पान, नमो अर्थात नमस्कार करता हूँ, जोरी मतलब जोड़ करके, जुग पान अपने युगल हाथों को, पान मतलब हाथ, अपन बोलते हैं ना पाणी ग्रहण संस्कार विवाह को,
पाणी मतलब हाथ, हाथ को ग्रहण करना, ये पाणी ग्रहण। तो पाण मतलब होता है हाथ और युग माने युगल जोड़ा, दोनों हाथों को जोड़ करके मैं नमस्कार करता हूँ। आगे, श्री जिन जग में ऐसो को बुधवंत जो तुम गुण वर्णन करि पावे अंत जो। इंद्रादिक सुर चार ज्ञान धारी मुनि कही न सके तुम गुण गण है त्रिभुवन धनी। भगवान आप कैसे हैं? श्रीजिन अर्थात श्री जिनेन्द्र देव, जग में ऐसो, जग में ऐसे हैं, को बुधवंत जू, बुधवंत मतलब बुद्धिमान। हे भगवान आप ऐसे हो, कैसे हो कि बुधवंत जो तुम गुण वर्णन करी पावे अंत जू, अर्थात बुधवंत मतलब बुद्धिमान लोग, जू मतलब जो हैं, वे तुम गुण वर्णनी अर्थात आपके गुणों का वर्णन करने में, करी पावे अंतजू अर्थात आपके वर्णों का गुण, आपके गुणों का वर्णन करने में, अंत न, नीचे के अंतिम लाइन में दिया न, वहां से हमको लेना है। ऐसे बुद्धिमान ज्ञानी लोग भी आपके गुणों का गुण वर्णनी, गुणों का वर्णनी मतलब वर्णन करने में क्या है, पावे अंतजू अर्थात अंत प्राप्त नहीं करते। ये नहीं करते अपन लास्ट वाली लाइन में लेंगे, कहीं ना सके वहां से। तीसरी लाइन में करें इंद्रादिक, चाहे बड़े बड़े इंद्र ले लो, सुर अर्थात देवतागण ले लीजिए, चार ज्ञानधारी मुनि, चार ज्ञान के धारी मुनि महाराज कौन होते हैं? चार ज्ञान कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान, है ना। केवल ज्ञान को छोड़ करके शेष चार ज्ञान, इन चार ज्ञान के धारी मुनिराज मतलब गणधर। ऐसे गणधर मुनि महाराज भी कहीं न सके तुम गुणगण, हे भगवान आपके गुणों के गण मतलब समूह को कहीं न सके, नहीं कह सकते, आपके गुणों का वर्णन करने में वे समर्थ नहीं हैं। हे त्रिभुवन धनी, हे तीनों लोकों के स्वामी, धनी मतलब स्वामी, हे तीनों लोकों के स्वामी जिनेन्द्र देव, आपके गुणों का वर्णन करने में कौन? बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, इंद्रादिक सुर मतलब देवता, और चार चार ज्ञान के धारी जो गणधर मुनि महाराज हैं, वे भी आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। ठीक है, आगे देखिए, अनुपम अमित तुम गुण निवारिधि जो अलोकाकाश है, किमि धरे हम उर कोश में सो अकथ गुण मणि राश है, पै निज प्रयोजन सिद्धि की तुम नाम में ही शक्ति है, यह चित्त में सरधान याते नाम ही में भक्ति है। भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं, उनके गुणों का गुणानुवादन अपन कर रहे हैं, तो उन गुणों के गुणानुवादन में पहली जो अपन ने छंद पढ़ा वहां क्या समझा, भगवान आपके अंदर जो अनंत गुण विद्यमान हैं उनका वर्णन बड़े बड़े बुद्धिमान इंद्रादिक और गणधर आदि भी नहीं कर सकते। अब आप कैसे हैं? अनुपम अर्थात उपमा से रहित हैं। अमित, मित माने कम और अमित माने जो न्यूनता से रहित हैं। अमित, मित का मतलब थोड़ा और अमित का मतलब जो थोड़े नहीं है, मतलब बहुत है, अनंत है। तुम गुणनी वारिधि, हे भगवान तुम मतलब आप कैसे हो? गुणनी मतलब गुणों के वारिधि हो, वारिधि मतलब समुद्र। हे भगवान आप अनुपम और अमित गुणों के क्या हो? वारिधि माने समुद्र हो। कैसे? ज्यों अलोकाकाश है, ज्यों मतलब जिस प्रकार अलोकाकाश। क्या मतलब हुआ? अलोकाकाश की उपमा क्यों दी यहाँ पे? अलोकाकाश की क्या विशेषता है? अलोकाकाश का कोई एंड होता है क्या? अलोकाकाश किसे कहते हैं? लोक के आकार का जितना आकाश आ गया, अपन जो लोक का नक्शा बनाते हैं ना, वो तो हुआ लोकाकाश, और उसके बाहर जितना भी है वो सारा का सारा अनंत आकाश है, द्रव्य है, जिसे हम लोकाकाश कहते हैं।
वो अनंत है, उसका अंत नहीं है, उसकी एंडिंग नहीं है, कहीं पर भी एंडिंग नहीं है। आठों दिशाओं में, दशों दिशाओं में कहीं पर भी उस अलोकाकाश की एंडिंग नहीं है। इसी तरह से भगवान आप गुण निवारिधि, आप गुणों के समुद्र हो, भंडार हो। आपके गुण जो हैं वो इतने हैं जितना अलोकाकाश, इसलिए अनंत अनंत। किमि धरे हम उर कोश में सो, किमि धरे अर्थात किमि मतलब कुछ, धरे मतलब धारण करते हैं, हम उर कोश में, हम मतलब हम, उर मतलब अपने हृदय रूपी कोश में। भगवान आप तो अनंत गुणों के भंडार हैं, हम तो अपने हृदय रूपी कोश में मतलब भंडार में कुछ गुणों को रखते हैं। अकथ गुण मणि राश है, वास्तव में तो आपके जो गुण हैं वो अकथ मतलब कहने योग्य नहीं है, अकथनीय है। इतने गुण हैं आपके अंदर, गुण मणि राश, गुण रूपी मणियों की जो राश मतलब समूह है। आप अनंत गुणों के समूह रूप में हैं। पै निज प्रयोजन, पै लेकिन फिर भी निज प्रयोजन अर्थात अपने प्रयोजन के लिए अपन भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? क्या स्वार्थ है हमारा भगवान की भक्ति करने के पीछे? क्या चाहते हैं अपन भगवान से? भगवान मेरे घर में बेटा नहीं है, बेटा हो जाए, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार बन जाए, है ना, नुकसान लग गया वो ठीक हो जाए, इसलिए अपन भगवान की भक्ति करते हैं क्या? नहीं, हमारा प्रयोजन है भक्ति का, लेकिन ये नहीं, क्या कह रहे हैं आगे, सिद्धि की, अर्थात मुक्ति प्रिया की प्राप्ति हो जाए, मुझे सिद्ध अवस्था प्राप्ति हो जाए, आठों कर्मों में मुक्त हो जाऊं। लेकिन फिर भी अपनी निज प्रयोजन, अपनी आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए तुम नाम में ही शक्ति है। भगवान आपके नाम में ही अनंत शक्ति विद्यमान है। ऐसे महान जिनेंद्र देव आप हैं। यह चित्त में सरधान याते, ऐसा चित्त में अपने मन में सरधान माने श्रद्धान करके, मैंने ऐसा चित्त में श्रद्धान किया है। कैसा श्रद्धान किया है? कि आपके नाम में ही ऐसी शक्ति है जिससे मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। ऐसे मैंने अपने हृदय में दृढ़ श्रद्धान किया, याते नाम ही में भक्ति है। इसलिए भगवान आपके नाम में ही भक्ति विद्यमान है, और उसी भक्ति को करने के लिए मैं आपके समक्ष यह स्तुति पढ़ रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए। ज्ञानावरणी दर्शन आवरणी भने, कर्म मोहनी अंतराय चारो हने, लोकालोक विलोक्यों केवल ज्ञान में, इंद्रादिक के मुकुट नए सुरथान में। भगवान, अब अरिहंत भगवान की बात कर रहे हैं अपन। अरिहंत भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया? 4 कर्मों का, 4 घातीय कर्मों का। कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। वही बात यहाँ कर देखो, ज्ञानावरणी अर्थात ज्ञानावरण, दर्शन आवरणी और दर्शनावरणी जो हैं, भने मतलब जो ये 2 कर्म कहे हैं, साथ में कर्म मोहनी अर्थात मोहनीय कर्म, और अंतराय और अंतराय कर्म, चारों हने, चारों का जिन्होंने नाश कर दिया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म घातीय कर्म कहलाते हैं। घातीय कर्म क्यों नाम दिया इनको? क्योंकि ये जीव के स्वाभाविक गुणों का घात करते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये जीव का स्वाभाविक गुण है, परंतु ये नहीं होने देते हैं 4 घातीय कर्म, इसलिए इनको घातीय कर्म कहा। इन चारों घातीय कर्मों का जिन्होंने हने मतलब नाश कर दिया। और क्या हुआ? लोकालोक विलोक्यो, लोक और अलोक को, विलोक्यो मतलब देखा, विलोक्यो मतलब देखने वाले, किसमें? केवल ज्ञान में, अर्थात केवल ज्ञान के माध्यम से। अब जिनेंद्र भगवान को केवल ज्ञान हो गया, अब केवल ज्ञान में उन्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? लोक और अलोक। लोक कितना बड़ा है? 14 राजू ऊंचा, 7 राजू अंदर गहरा और नीचे से 7 राजू, टोटल करेंगे तो 343 घन राजू बनता है लोक, जिसमें पूरा अधोलोक, मध्यलोक, उद्धलोक सब आ जाता है, जो पूरा सब कुछ है। एक राजू कितना होता है?
बताइए। एक राजू असंख्यात योजन का होता है। एक योजन कितना होता है? 2000 कोस का। 2000 कोस का एक योजन और असंख्यात योजन का एक राजू, और ऐसे करके 343 घन राजू का ये लोक है। और जितना लोक है उससे अनंत गुना अलोक है, चारों दिशाओं में, जहां मात्र एकमात्र आकाश द्रव्य है। तो इसलिए केवल ज्ञान में जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में लोक और अलोक वे दोनों झलकते हैं। इंद्रादिक के मुकुट नए सुर थान में। और जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, लोक अलोक झलकता है, चार घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, तो क्या होता है? इंद्रादिक के अर्थात इंद्र आदि के मुकुट अर्थात मुकुट जो है वो नए मतलब झुक जाते हैं। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति, कहाँ झुके? पहले वो शब्द देखिए, सुर थान। सुर मतलब देवताओं का जो स्थान है, मतलब स्वर्ग, अपने अपने निवास स्थान में। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ, चार घातीय कर्मों का नाश हुआ, उसी समय उनको अवधि ज्ञान से उसका ज्ञान होता है और वे तुरंत वहीं से उठ करके 7 कदम आगे बढ़ करके और भगवान को नमोस्तु करते हैं, उसी समय परोक्ष रूप से। इसलिए कहा कि यहाँ तो चार घातीय कर्मों का नाश हुआ, केवल ज्ञान में लोक अलोक दिखा, और वहां पर इंद्रों के जो मुकुट है वो झुक गए, उनका सिर झुक गया। ये बात आगे देखिए। तब इंद्र जान्यो अवधि ते उठी सुरन युत वंदन भयो, तुम पुण्य को प्रेर्यो हरि वे मुदित धनपति सोचयो, अब वेगी जाय रचो समवस्त्रति सफल सुर पद को करो, साक्षात श्री अरहंत के दर्शन करो कलमश हरो। अब जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ? तब इंद्र जान्यो, तब इंद्र ने जाना। किसके बल से जाना? अवधिते मतलब अवधि ज्ञान से। भाई भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान तो मध्य लोक में हुआ ना, और इंद्र रह रहा है ऊपर ऊर्ध्व लोक में। उसको कैसे पता चला कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया? अवधि ज्ञान से। तब इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना और फिर जान करके क्या किया? उठी मतलब सुरन युत मतलब अन्य देवताओं के साथ में वंदत भयो अर्थात उनकी वंदना की। जैसा कि अभी आपको बताया हमने, जैसे ही अवधि ज्ञान के माध्यम से इंद्र ने जाना, उसी समय वो उठ करके और 7 कदम आगे बढ़ करके और फिर भगवान की परोक्ष रूप में सभी सिर झुका करके बैठ करके नमोस्तु वंदना करते हैं। ये प्रक्रिया होती है। फिर क्या हुआ? तब पुण्य को प्रेर्यो हरि वे मुदित धनपति सोचयो। तब मतलब उस स्थिति में पुण्य को प्रेर्यो अर्थात पुण्य को प्रेरित करते हुए, मतलब और पुण्य को बढ़ाते हुए, हरि वे मुदित, हरि माने वह इंद्र, वे मुदित अर्थात मुदित होकर के, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, धनपति सोचयो धनपति से उसने कहा। क्या कहा? धनपति माने कुबेर। कुबेर से उसने कहा, क्या कहा? करके समोषण की रचना करो। अब वेग जाय रचो समवरसति। अब मतलब अब वेग जाए, जल्दी से जा वेग माने जल्दी से, जाए मतलब करके, रचो मतलब रचना करो। गणपति कुबेर ने बिल्कुल फटाफट, आचार्यों ने शास्त्र में क्या लिखा? निमिष मात्र में समोषण बन जाता है। निमिष का मतलब पलक झपकते ही, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा। प्रोसेस क्या होती है? भगवान को केवल ज्ञान हुआ, जैसे केवल ज्ञान होता है तो 500 धनुष शरीर ऊपर उठ जाता है। 5000 धनुष, सॉरी, पृथ्वी तल से 5000 धनुष शरीर ऊपर उठ गया। एक धनुष कितना होता है? 4 हाथ का, और एक हाथ कितना होता है? 1.5 फुट का। भूल जाते हो, पहले भी लिखवाया था। एक धनुष में 6 फुट, तो 5000 धनुष में कितने फुट हो गए?
30,000 फुट, 30,000 फुट भगवान ऊपर चले गए, आकाश में जाके बिल्कुल अधर में विराजमान हो गए। और जैसे केवल ज्ञान हुआ भगवान विराजमान हो गए, और उधर इंद्र को समाचार मिला। इंद्र को जैसे समाचार मिला, धनपति कुबेर को आज्ञा दी, और जैसे ही धनपति कुबेर को आज्ञा मिली, विद इन 1 मिनट, आचार्य ने लिखा 1 मिनट भी नहीं लगता, पल भर में ही जो समोषण वहां विराजमान है, रखे हुए हैं, वो समोषण वहां ला करके, और फिर बिल्कुल भगवान जहां विराजमान है उनके 4 अंगुल नीचे स्थान स्पेस बना करके, और पूरा का पूरा समोषण की रचना कर देते। ये स्थिति होती है। तो इस प्रकार क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तब वेग जाय रचो समव्रसति, अर्थात बिल्कुल वेग से, जल्दी से जाकर के उसने समोषण की रचना की। सफल सुरपद को करो, और अपने उस देव पद को सफल कर लिया, देव पर्याय को सफल कर लिया। अरे आचार्य श्री के लिए अगर हमें पाटा लगाने का मौका मिल जाए तो क्या मानेंगे? अपना पाटा नहीं है, आचार्य श्री आए और वहां से उठा करके अपन को यहाँ रखना है, तो क्या मानेंगे? अरे आज तो धन्य हो गए, मैंने पाटा लगाया और आचार्य श्री बैठ गए। जब एक आचार्य श्री के लिए हमारी इतनी अच्छी भावना बन सकती है, तो यहाँ तो कुबेर पूरा समोषण बना रहा है जिनपे भगवान विराजमान है। भले 4 अंगुल ऊपर है, लेकिन कहलाएगा तो भगवान का ही समोषण। अपनी उस देव पर्याय को सफल कर लिया उसने, उस समोषण की रचना करके। इतना तीव्र पुण्य का बंध करता है जिस समोषण में बैठ करके असंख्यात भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, जिस समोषण में बैठ करके असंख्यात भव्य जीवों को सम्यक्त की प्राप्ति होती है, देशव्रत की प्राप्ति होती है, महाव्रतों की प्राप्ति होती है, न जाने कितनों को तो केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसे पुण्य में समोषण की रचना है वहां पर इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है, और अपने इस सुर पद को सफल करता है, अर्थात देव पर्याय को सफल करता है। और साक्षात श्री अरिहंत के, साक्षात अरिहंत भगवान के, अभी अपन जो मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, ये तो अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, जिनबिंब है, अचेतन जिनबिंब है, लेकिन साक्षात जिनबिंब के समान चेतन जिनबिंब जिनेंद्र भगवान, उनके दर्शन करो, अर्थात दर्शन करके कलमश हरो। कलमश का मतलब क्या होता है? पाप। हरो मतलब नष्ट हो जाते हैं। साक्षात में उन समोषण में भगवान जिनेंद्र देव के अरिहंत भगवान के दर्शन करके पाप नाश होते हैं। आगे देखिए, ऐसे वचन सुने सूर्यपति के धनपति, चल आयो तत्काल मोद धारे अति। वीतराग छवि देख शब्द जय जय चयो, दे प्रदक्षिणा बार बार वंदत भयो। पीछे के छंद में, दोहे में तो क्या कहा था कि ऐसे वहां पर उस कुबेर के लिए आज्ञा दी सोधर्मेंद्र ने, तुम ऐसे ऐसे जाओ, जाकर के और समोषण की रचना करो, अपनी इस देव पर्याय को सफल करो, और अरिहंत भगवान के साक्षात दर्शन करके अपने पापों को नष्ट करो। ये सोधर्मेंद्र ने कुबेर को कहा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? ऐसे वचन सुने, ऐसे वचन सुन करके, किसके? सुरपति के। सुरपति माने इंद्र के, सोधर्मेंद्र के। सुर माने देवता, पति माने स्वामी। जो देवताओं के स्वामी है, ऐसा कौन श्रेष्ठ है? सबसे पहला सौधर्मेंद्र। तो सौधर्मेंद्र के ऐसे वचन सुने, किसने सुने? धनपति। धनपति माने कुबेर ने। धन ही, धन का जो स्वामी है, ऐसा कुबेर। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा मुझे, ये कुबेर कौन से स्वर्ग में रहता है? अपन ने कुबेर का जो इंद्र के जहां गिनती आई है, सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, महेंद्र, इनमें तो कुबेर आता ही नहीं है। फिर ये कुबेर कौन है और कुबेर का कितना पुण्य होता है, जरा ये भी बताइए। उत्तर मिलेगा, कुबेर जो है वो सौधर्मेंद्र के 4 लोकपाल है, चारों दिशाओं के, चारों दिशाओं के 4 लोकपाल है। सोम, यम, वरुण और कुबेर, चारों दिशाओं के 4 लोकपाल। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, कहीं सुना हो कि सौधर्मेंद्र एक भवावतारी है, अगले भाव में नियम से मनुष्य बनकर के मुनि मन के मोक्ष जाएगा। सौधर्मेंद्र के साथ में सौधर्मेंद्र की शची पटरानी भी एक भवावतारी है, अगले भाव में नियम से मनुष्य बनेगा वो जीव, शची इंद्राणी का, मुनि बनकर के मोक्ष जाएंगे वो नियम से।
ऐसे ही सौधर्मिंद के चारों लोकपाल भी एक भवावतारी है लोकपाल। लोकपाल का मतलब गार्ड, जो वहां पे उस दिशा की सेवा करने में लगे हुए हैं, लेकिन पुण्य इतना मजबूत है। सोचिए, जो जीव तीर्थंकर भगवान का समोषण बना रहा है तो उसका पुण्य कितना मजबूत होगा। इसीलिए वहां पर उस लोकपाल को एक भवावतारी की यहाँ पर संज्ञा दी। तो ऐसे धनपति मतलब कुबेर, ऐसे सुरपति के वचन किसने सुने? धनपति मतलब कुबेर ने सुने। और चल आयो तत्काल, उसी समय, तत्काल मतलब उसी समय चल करके आ गया। मोद धारे अति, अपने हृदय में अत्यधिक मोद मतलब प्रसन्न भाव को धारण करके। और फिर जब वहां से आया नीचे भगवान का समोषण बनाने के लिए, तो क्या कह रहे हैं? वीतराग छवि देख, वीतराग जिनेंद्र भगवान की छवि को देख करके जय जय शब्द जय जय चयो। क्या शब्द निकला मुख से? जय हो जय हो जय हो। बस भगवान के चरणों में वो तो नतमस्तक हो गया, झुक गया। भगवान जिनेंद्र देव के मुझे साक्षात दर्शन हो गए। सोचिए, जिनके दर्शन करने से पापों का नाश होता है, सम्यक्त की प्राप्ति होती है, न जाने कितने भवों का कर्म एक साथ विनष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसे साक्षात भगवान की वीतराग छवि उस मुद्रा को देख करके जय जयकार उसने की और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। दे प्रदक्षिणा बार बार वंदत भयो। दे प्रदक्षिणा, और प्रदक्षिणा दे करके, प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा, परिक्रमा लगा करके बार बार वंदत भयो, बार बार वंदना कर रहा है। अपना जीवन धन्य मान रहा है। समोषण तो बना देगा वो बाद में, पहले तो ये सोच रहा है अरे मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। उनको नमोस्तु कर रहा है, उनके चरणों में झुक रहा है, परिक्रमा लगा रहा है, वंदना कर रहा है। ऐसे मोद के भाव, हर्ष के भाव उसके मन में वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। आगे देखिए, अति भक्ति भीनो नम्र चितवे समव शरण रच्यो सही, ताकि अनुपम शुभ गति को कहन समरथ को नहीं। प्राकार तोरण सभा मंडप कनक मणिमय छाजहि, नग जड़ित गंध कुटी मनोहर मध्य भाग विराजही। अब समोषण उसने जो बनाया वो कैसा बनाया कुबेर ने? अति भक्ति भीनो, अति मतलब अत्यधिक, भक्ति से भीनो माने सहित होकर के, अति भक्ति भीनो भगवान की भक्ति से अत्यधिक युक्त होकर के, मतलब भगवान के प्रति बहुत उत्कृष्ट भक्ति भाव उत्पन्न हो रहा है मन में। सौभाग्य अपने आप को मान रहा है कि मुझे भगवान का समोषण बनाने का शुभ अवसर मिल रहा है। ऐसे भगवान की भक्ति का बहुत अत्यधिक भक्ति से युक्त होकर के, नम्र चित्त वे, अपने चित्त में नम्रता भाव धारण करके, अभिमान नहीं, और मैं तो कुबेर हूं साहब। कुबेर के पास कितनी धन संपत्ति, जितने किसी के पास नहीं है। इतनी धन संपत्ति, इतना वैभव होने के बावजूद भी नम्र चित्त है, अर्थात अपने चित्त में नम्रता भाव को, नम्र भाव को, विनम्र भाव को, विनय भाव को धारण करते हुए समव शरण रच्यो सही, बिल्कुल सही सही भगवान की अवगाहना के अनुसार उसने, उस कुबेर ने वहां पर समूह शरण की रचना की, ताकि अनुपम शुभ गति को, ताकि मतलब उस समूह शरण की अनुपम, अनुपम अर्थात उपमा के जो योग्य नहीं है, ऐसी शुभ गति को, ऐसी शुभ रचना को, शुभ स्थान को कहन समर्थ को नहीं, अर्थात कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसे उस समूह शरण की रचना को, जो हुई है ऐसी रचना, उसका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं। कैसा वह समोषण? प्राकार तोरण सभा मंडप, जो वहां पर समोषण में प्राकार महल बने हुए हैं, तोरण द्वार बने हुए हैं, सभा मंडप बने हुए हैं बड़े बड़े, वे सब कनक मणिमय छाजई, कनक मतलब स्वर्ण के हैं, और मणिमय अर्थात सोने से, मणि से युक्त होकर के, छाजई मतलब सुशोभित हो रहे हैं।
कनक मणिमय छाजही, अर्थात स्वर्ण से युक्त होकर के, मणि स्वर्ण वाले स्वर्ण के तो बने हुए हैं, साथ में स्वर्ण के ऊपर मणिमय अर्थात मणियों से खचित होकर के वे छाजही मतलब सुशोभित हो रहे हैं। नग जड़ित गंध कुटी मनोहर, और जो गंध कुटी है वो कैसी है? नग जड़ित, नगों से जड़ी हुई है। नग किसको कहते हैं? है नगीना, डायमंड, उनसे जड़ी हुई है वो गंधकुटी। गंधकुटी किसे कहते हैं? जो 3 कटने वाला स्पेस होता है ना, श्रीमंडप भूमि जो 8वीं भूमि, उसके मध्य भाग में तीन कटने वाला होता है स्थान। आप लोगों ने अगर कहीं समोवसरण के दर्शन किए हो तो पता चलेगा। तो उस पे भगवान विराजमान होते, तो उस गंधकुटी की बात कर रहे हैं। वह गंधकुटी कैसी है? नगों से जड़ित है। नग मतलब हीरे, डायमंड से जो जड़े हुए हैं, ऐसी मनोहर गंधकुटी जो कि मध्य भाग विराजही, उस समोषण के बिल्कुल मध्य भाग में विराजित होती है, बिल्कुल मध्य भाग में सुशोभित होती है, ऐसी वह गंधकुटी वहां पर है। आगे देखिए, सिंहासन मध्य बन्यो अद्भुत दीपे, तापर वारिज रच्यो प्रभा दिन कर छिपे, 3 छत्र सिर शोभित 64 चंवर जी, महाभक्ति युत ढोरत है तहाँ अमर जी। अब भगवान कहाँ विराजमान है? पहले वो बताने से पहले वो गंधकुटी बता दी। अब गंधकुटी के आगे क्या है? उस गंधकुटी पे ऊपर ही ऊपर सिंहासन ता मध्य बन्यो, उस गंधकुटी के बिल्कुल मध्य में सिंहासन बना हुआ है, जो कि अद्भुत दीपे, अद्भुत दीपे मतलब सुशोभित हो रहा है, चमक रहा है, दीप्ति से युक्त हो रहा है, जिसकी कांति बहुत तेज है। और उस सिंहासन पे तापर मतलब उस सिंहासन पर वारिज रच्यो, वारिज का मतलब क्या होता है? कमल, वारिज का मतलब कमल। और उस सिंहासन पर कमल रच्यो, कमल की रचना की, प्रभा दिनकर छिपे, ऐसा सुंदर कमल बना कि जिसकी प्रभा जो है वो दिनकर मतलब सूर्य से भी छिप रही है, सूर्य भी जिसकी प्रभा के आगे छिप रहा है, मतलब सूर्य की प्रभा भी जिसके समक्ष फीकी पड़ रही है, ऐसा सुंदर कमल, वारिज का मतलब कमल, किसके ऊपर बनाया है? सिंहासन पे। वर्णन समझिएगा, 3 गंधकुटी, 3 कटनी वाली गंधकुटी बनी, गंधकुटी के ऊपर ही ऊपर सिंहासन, और सिंहासन के बिल्कुल मध्य भाग में कमल। फिर क्या है? कमल तो एक तो कमलासन हो गया, सिंहासन रूप जो उनका प्रतिहारी है। फिर 3 छत्र सिर शोभित, सिर के ऊपर 3 छत्र सुशोभित होते हैं, जो कि तीनों लोक प्रतीक हैं। और 64 चंवर जी, शोभित, और दोनों तरफ 64 चंवर ढूंढते हैं भगवान के। सोचिए कितना आनंद आ रहा है सुनने में वर्णन, साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे तो कितना आनंद आएगा। और महाभक्ति युक्त ढोरत हैं तहाँ अमर जी, तहाँ मतलब उस समोषण में, अमर मतलब देवतागण, महाभक्ति युक्त अर्थात अत्यधिक भक्ति से युक्त होकर के वहां उन समोशरण पर, उस समोषण में भगवान के दोनों तरफ चंवर ढूंढते हैं। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, प्रभु तरण तारण कमल ऊपर, अंतरिक्ष विराजिया, यह वीतराग दशा प्रत्यक्ष विलोक भविजन सुख लिया, मुनि आदि 12 सभा के, भवि जीव मस्तक नायके, बहु भांति बारंबार पूजे, नमे गुण गण गायके। प्रभु तरण तारण, प्रभु भगवान आप कैसे हैं? तरण मतलब खुद भी तड़ने वाले हैं और दूसरों को भी तारण मतलब ताड़ने वाले हैं। कमल ऊपर, उस कमल के भी ऊपर 4 अंगुल ऊपर, अंतरिक्ष विराजिया, अंतरिक्ष में आकाश में विराजमान होते हैं। समोशरण में भी वो जो कमल बना हुआ है, उस कमल के भी 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में आकाश में भगवान विराजमान होते हैं।
यह वीतराग दशा प्रत्यक्ष, और भगवान की इस वीतराग दशा को प्रत्यक्ष मतलब देख करके, भगवान की इस वीतराग मुद्रा को, दशा मतलब अवस्था को, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष रूप से देख करके, विलोकी मतलब देख करके, भविजन सुख लिया, भव्य जीव सुख को प्राप्त करते हैं। अरे जब हम मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं उसमें ही बड़ा आनंद आ रहा है, आता है, तो जहाँ साक्षात भगवान के दर्शन करें, जहाँ साक्षात भगवान बैठे हैं, तीन छत्र सुशोभित हो रहे हैं, देवतागण चमट हो रहे हैं, भगवान का ये सारा का सारा वैभव, ऐसे में भगवान 4 अंगुल ऊपर विराजमान हैं, वीतराग दशा का हम दर्शन करते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। भविजन सुख लियो, अर्थात भव्य जीव सुख की प्राप्ति करते हैं। और क्या, मुनि आदि द्वादश सभा के, जो 8वीं भूमि है श्रीमंद भूमि, उसमें 12 सभाएं लगती हैं। पहली मुनि महाराज की सभा, फिर देवियों की, वो सारा का सारा वर्णन अभी समय हो रहा है, कल आपको इसके विषय में और डिटेल से बताएंगे कि कौन सी भूमि 12 सभाओं में कहाँ कैसी होती है। तो मुनिराज आदि जो हैं, जो 12 सभाओं में विराजमान होते हैं, उनमें जो विराजमान 12 सभाओं के जीव है, भव्य जीव हैं, भव्य जीव हैं, मस्तक नायके, अर्थात सिर झुका करके, बहुभांति बारंबार पूजे, बहुभांति अर्थात बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से, बारंबार पूजे, बार बार उनकी पूजा करते हैं। नमे गुण गण गाय के, अर्थात नमे अर्थात नमस्कार करते हैं, गुण गण गाय के अर्थात गुणों का गान करते हुए, गुणगान करते हुए, स्तुति करते हुए, कोई स्तुति कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई भगवान के दर्शन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई द्रव्य सामग्री चढ़ा रहा है, इस तरह से भगवान के वहां पर साक्षात दर्शन करते हुए भव्य जीव भगवान की पूजा भक्ति करते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, आपका समय हो गया है इसलिए। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।